गुजरात के कच्छ में रहने वाले दो दोस्त आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को प्रेम करते हैं। लोगों को भी लगता है कि दोस्ती हो तो इन जैसी, लेकिन अचानक ही उनमें से एक दोस्त गायब हो जाता है। गायब होने के बाद उस दोस्त के बारे में पुलिस कंप्लेंट की जाती है और जब यहाँ पर पुलिस खुलासा करती है तो दोस्तों वो दोस्त टुकड़ों में बटा हुआ मिलता है और उसे टुकड़ों में बांटने वाला कोई और नहीं होता, उसका वही जिगरी दोस्त होता है। अब यहाँ पर आपके ज़हन में भी ऐसे सवाल होंगे कि क्या हुआ था वहाँ पर, किस वजह से उसने ऐसा किया। अगर वजह आप लोग जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, गुजरात में एक ज़िला पड़ता है कच्छ और इसी का नखराना गाँव है। दोस्तों यहीं पर रमेश अपने परिवार के साथ बड़े आराम से रहता है। रमेश की उम्र 20 साल होती है, वो जॉब करने लगता है। दरअसल जो रमेश होता है पीछे से गांधीनगर का रहने वाला होता है, लेकिन काफ़ी दिनों से वो यहीं पर रह रहे होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर एक दिन वो घर से तो निकलता है लेकिन वापस घर पहुंचता ही नहीं। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर आसपास के यार दोस्तों से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि उसका एक दोस्त है जो जिगरी दोस्त है जिसका नाम किशोर होता है। किशोर के पास वो आया तो था, वहीं पर फ़ोन को छोड़कर उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। पुलिस कंप्लेंट की जाती है, पुलिस भी यहाँ पर जांच पड़ताल में लगती है, किशोर के पास पहुँचती है। किशोर भी यहाँ पर इसी तरह की कहानी बताता है कि वो मेरे पास आया तो था लेकिन यहाँ से वो ऐसे ही उल्टे पांव चला गया, उसका फ़ोन भी मेरे पास है। फ़ोन को पुलिस को दे दिया जाता है। पड़ताल में लग जाती है कि रमेश यहाँ से गायब कैसे हो गया और उसके बाद जो रमेश का एक बचपन का दोस्त होता है उससे जाकर मिलती है तो यहाँ पर वो एक ऐसी कहानी बताता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। जो रमेश है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है और उसके साथ वो प्यार प्रसंग में होता है। इधर जो किशोर होता है उसे भी वो लड़की अच्छी लगने लगती है और एक दिन उसके व्हाट्सएप पर ये मैसेज कर देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ उसी तरह के रिलेशन में होना चाहता हूँ जैसा तुम रमेश के साथ हो, मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होना चाहता हूँ। दोस्तों गर्लफ्रेंड यहाँ पर रमेश के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम ऐसे नालायक दोस्तों को अपना दोस्त बनाते हो जो तुम्हारी होने वाली पत्नी के साथ में इस तरह के संबंधों में होना चाहता है, तुम ऐसे दोस्तों को छोड़ क्यों नहीं देते। उसके बाद रमेश और किशोर की जो गहरी दोस्ती होती है यहाँ पर थोड़ी सी तकरार आ जाती है और इन दोनों की काफ़ी जमकर लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद जो रमेश होता है वो अपने घर चला जाता है, किशोर भी अपने घर चला जाता है, लेकिन किशोर उसी दिन ठान लेता है कि मुझे रमेश से बदला लेना, क्योंकि जहाँ भी किशोर जाता वहाँ पर लोग बाग यही कहा करते कि ये वही दोस्त है जो दोस्ती में दरार है, जिस थाली में खा रहा है उसी में ये छेद कर रहा है। अब यहाँ पर किशोर को चारों तरफ से ऐसी बातों का सामना करना पड़ता तो किशोर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होकर वो एक दिन फिर दोबारा से अपने इस रमेश दोस्त से दोस्ती करता है। उसके बाद जो बीच में इनके दोस्त होते हैं वो आपस में इनकी दोस्ती करा देते हैं और फिर दोबारा से ये पहले जैसे ही अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो किशोर होता है उसके मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है और एक दिन वो रमेश से कहता है कि यार चलो खेतों पर हम पार्टी वगैरह करते हैं और फिर रमेश को वो खेतों पर बुला लेता है। इधर किशोर के साथ एक नाबालिग और भी होता है और फिर यहाँ पर ये तीनों बैठकर कुछ पार्टी वगैरह करते हैं। पर रमेश और किशोर का उन बातों को लेकर झगड़ा होने लगता है जो पहले बीत चुकी होती हैं। यहाँ पर किशोर रमेश से कहने लगता है कि तूने मेरे साथ में ठीक नहीं किया, तूने अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में आकर मेरी बहुत बड़ी बदनामी करा दी। यहाँ पर रमेश कहने लगता है कि तुझे कौन सी शर्म है, तू अगर शर्म मानता तो तू ऐसा करता ही नहीं, क्योंकि वो तेरी रिश्ते में भाभी लगेगी। तो यहाँ पर रमेश और किशोर की आपस में लड़ाई होने लगती है और लड़ाई इस तरह से आगे बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। यहाँ पर किशोर वहीं पर पड़ा हुआ एक फावड़ा उठाता है और लगातार अपने इस दोस्त रमेश के ऊपर फावड़े से वार कर देता है।
अब यहाँ पर जो रमेश है वहीं पर अपने प्राण पखेरु छोड़ देता है और उसके बाद यहाँ पर इसकी मुंडी को अलग किया जाता है। अलग करके उसे एक कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। उसके बाद शरीर के और छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। कई टुकड़ों को तो ज़मीन में दफना दिया जाता है और कई टुकड़ों को कुएं में फेंक दिया जाता है। जिस ज़मीन पर ये कत्ल होता है उस ज़मीन की मिट्टी को भी खरोंचा जाता है और खरोंच कर उसे भी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता है। दोस्तों ये सब यहाँ पर रमेश का एक बचपन का दोस्त बताता है और अब पुलिस यहाँ पर किशोर के पास पहुँच जाती है और जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत होता है कि दोस्त इस तरह से बता रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किशोर ने ही रमेश को गायब किया है। अब यहाँ पर किशोर के साथ सख्ती के साथ पुलिस यहाँ पर बर्ताव करती है और उससे पूछने लगती है कि तू या तो हकीकत में सही सही बता दे, नहीं तो हमें उगलवाना आता है। यहाँ पर जो किशोर होता है वो थोड़ी देर में ही टूट जाता है और टूटकर पूरा वाक्य ऐसे ही बताता है जैसे यहाँ पर उसके दोस्त ने बताया था। रमेश से वो परेशान हो जाता है और रमेश से बदला लेने के लिए वो इतने बड़े क्राइम को कर जाता है। फिलहाल यहाँ पर किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो इसका नाबालिग दोस्त है उसके बारे में भी जांच पड़ताल लगाई जा रही है कि उसका इसमें कितना बड़ा दोष है। क्या उसने भी रमेश के साथ मिलकर इस हत्या में साथ दिया था या कुछ और बात हो सकती है। वो सभी अभी जांच पड़ताल का विषय है। जांच चल रही है। जल्द ही इस सब बातों से पर्दा उठने वाला है। जल्द ही इस सब का खुलासा होगा। लेकिन यहाँ पर जिसने भी इस घटनाक्रम को सुना वो सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि दोस्ती में एक लड़की ऐसी दरार बन जाती है, दोस्त दोस्त की जान ले लेता है और इस दुनिया से बड़ी ही बेरहमी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक देता है। दोस्तों क्या कहना चाहते हो यहाँ पर आप किशोर के बारे में, क्या कहना चाहते हो यहाँ पर आप रमेश के बारे में? क्या रमेश को यहाँ पर अपने दोस्त को डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए थी? वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा था। क्या रमेश ने जो किया वो गलत था या किशोर ने जो पीछे कदम उठाए वो गलत थे या सही थे? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है क्योंकि ऐसी दोस्ती में दरारें बहुत ज़्यादा हो रही हैं आजकल। तो बहुत ऐसा ही समय चला हुआ है जहाँ पर ज़्यादा पहले प्यार होता है और जब उनमें आपस में तकरार हो जाती है तो सबसे बड़ा दुश्मन वही दोस्त हो जाता है जो कभी उसके साथ हर पल बहुत प्यार से जिया करता था, लेकिन आज वो इतना बड़ा दुश्मन कैसे बन जाता है? ये कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों अपना ख्याल जरूर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।